ईरान युद्ध पर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आया है। ताकत से ही शांति मिलेगी, ये कहा है ट्रंप ने। 24 घंटे बाद ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है, उससे पहले ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है। ताकत से ही मिलेगी शांति। हॉर्मुज पर ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, 24 घंटे अब बचे हैं और उस बीच ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर फिर कहा ताकत से ही मिलेगी शांति। और एक और बड़ी खबर, 24 घंटे के बाद अमेरिका कर सकता है ईरान पर एक और बहुत बड़ा हमला, क्योंकि 24 घंटे बाद जो एक दिन पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था वो खत्म होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बहुत बड़ी धमकी, हॉर्मुज खोल दो नहीं तो फिर पावर प्लांट्स पर हमले करेंगे। ट्रंप ने 48 घंटे की समय सीमा तय की थी और अब 24 घंटे बीत गए हैं। 24 घंटे का वक्त और बचा हुआ है। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप का बयान आया है। धमकी का परिणाम बुरा होगा, ईरान का पूर्ण विनाश होगा, यह कहा है ट्रंप ने। तो ट्रंप लगातार ईरान को धमकियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान का पूर्ण विनाश होगा और धमकी का परिणाम बुरा होगा। ईरान ने धमकी दी है कि हम हॉर्मुज उन्हीं के लिए खोलेंगे जो दोस्त हैं, बाकी दुश्मनों के लिए हॉर्मुज नहीं खुलेगा और ट्रंप की धमकी से हम नहीं डरते। जिसके बाद अब ट्रंप कह रहे हैं कि धमकी का परिणाम बुरा होगा, ईरान का पूर्ण विनाश होगा। तो 24 घंटे बाद ईरान में क्या विनाश होने जा रहा है। हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान पर हमला तय। पावर प्लांट्स को अमेरिका और इजरायल निशाना बनाएंगे। और कहां संभव है? बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां एकमात्र सक्रिय परमाणु बिजली प्लांट बचा है करुणा ईरान का। बिल्कुल गौरव, और देखिए इसके अलावा शाहिद राजाई थर्मल प्लांट, यहां पर सबसे बड़ा थर्मल प्लांट है ईरान के अंदर, यहां हमला हो सकता है। और इसके साथ साथ नेका पावर प्लांट जो कि कैस्पियन सागर के पास मौजूद है। और दमावंद पावर प्लांट, देखिए हाई कैपेसिटी गैस प्लांट है, इस पर भी हमला हो सकता है। परन पावर प्लांट तेहरान के पास मौजूद है, इस पर भी हमला हो सकता है। जनरल सिवाच, हालांकि ट्रंप का रिकॉर्ड तो ये कहता है कि अगर वो 2 हफ्ते का टाइम देते हैं तो 10-11 दिन में हमला कर देते हैं। 2 बार वो कर चुके हैं ऐसा। लेकिन इस बार जो उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है, आपको लगता है कि ट्रंप वाकई कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो ईरान को तहस नहस बिल्कुल खत्म कर देगा? देखो गौरव, एक सच्चाई है कि वाकई ये जो लड़ाई है अभी मिलिट्री लड़ाई से होकर मिलिट्री इकोनॉमिक लड़ाई होगी। और ईरान ने इसको बड़े चतुराई से इकोनॉमिक लड़ाई की तरफ ऐसे किया है, चाहे वो हॉर्मुज स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जहां पर 20% ऑयल और 35% LNG जाती है वर्ल्ड की, या जिस प्रकार से उसने एनर्जी सेक्टर जो है मिडिल ईस्ट पे हिट किए हैं। अब बात आती है 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दे रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसके 24 घंटे बीत चुके हैं। क्या 24 घंटे के बाद जो अमेरिका स्ट्राइक करेगा? मुझे लगता करेगा, क्योंकि उसकी वजह है क्योंकि ये तो जो टाइम पीरियड है बड़ा कम दिया है। और ये सच्चाई है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता तो बहुत बड़ी, मुझे लगता है अमेरिका की जो रिस्पेक्ट है पूरे वर्ल्ड में एज ए सुपर पावर, उसके ऊपर डेंट पड़ेगा। सबसे बड़ी न्यूक्लियर उसके पास एक प्रकार से ताकत है, उसके पास नेवल पावर सबसे बड़ी है। तो मुझे लगता है पावर प्लांट पे हमले होंगे ईरान के और ईरान पलटवार करेगा। और ईरान की भी जो काबिलियत और क्षमता है वो भी कम नहीं है। और ईरान ये एनर्जी सेक्टर बर्बाद कर देगा। मिडिल ईस्ट में जो जितनी कंट्री जहां पर इनके हेडक्वार्टर्स हैं या इनकी एक प्रकार से लोकेशन है। दूसरा, इस बार वो जो डीसैलिनेशन प्लांट है जो वाटर के, उनके क्योंकि 80% पानी जो है वो समुद्र से लेके ये डीसैलिनेशन करके पीता है पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, तो उसको भी बर्बाद करेगा। तो फिर ये लड़ाई जा कहाँ रही है? देखो ये लड़ाई ने मोड़ ले लिया है और ये लड़ाई की तीव्रता भी बढ़ेगी और इसकी इंटेंसिटी प्लस इसके हो सकता है इसके अंदर अब नेटो कंट्री भी आ सकती हैं। अगर आप देखें यूके को, नेटो कंट्री आ गई तब तो फिर ये वर्ल्ड वॉर हो ही गई, फिर तो कहाँ बचा कोई इसमें। और ये बहुत पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है करुणा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है 2 बातें हैं कि वर्ल्ड वार के लिए इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि शायद नहीं, क्योंकि अभी तक चीन और रूस खुल के नहीं आए ईरान के साथ। वो उसको इंटेलिजेंस दे रहे हैं मगर बिल्कुल शिवाज सर, और एक तरह से कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में भी लगातार एक हताशा भी नजर आ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप भी ये देखकर हैरान है कि कहा तो 2-3 दिन या हफ्ते भर में वाइंड अप करने वाले थे और 1 महीना अब होने वाला है।